जय श्री राम। कैसे हैं आप सभी? आई होप मेरा ये यूट्यूब परिवार स्वस्थ और सुखी होगा। आइए जानते हैं, जैसे अभी जो है तो 3 तारीख को बसंत पंचमी का उत्सव मनाया जाएगा। तो बसंत पंचमी की पूजा जो है, पूजा कैसे करें, व्रत कथा और पूजा में क्या सामग्री चाहिए उसकी बात करते हैं। बसंत पंचमी के दिन प्रातः काल स्नान आदि करके सुबह मतलब कि व्रत का कोई भी व्रत हो तो उसका नियम ये है कि ब्रह्म मुहूर्त में ही उठ के स्नान करना चाहिए। और हमारा कोई भी व्रत है तो सूर्योदय के बाद ही शुरू होता है। सनातनियों का कोई सा भी व्रत हो वो सूर्योदय के साथ ही शुरू होता है और सूर्योदय के बाद ही खत्म होता है। तो कोशिश करना चाहिए कि ब्रह्म मुहूर्त में उठ के हमें स्नान तो कर ही लेना चाहिए। और बसंत पंचमी के दिन जो है तो पीला वस्त्र धारण करने की परंपरा है, तो उस दिन पीला वस्त्र धारण करना चाहिए। अब और आपके घर में बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, सभी को पीला वस्त्र ही धारण करना चाहिए। माँ सरस्वती की प्रतिमा या फोटो आपके पास जो भी सुलभता से उपलब्ध हो, आपके पास पहले से ही अगर प्रतिमा और फोटो है तो आप उसकी भी पूजा कर सकते हैं। प्रतिमा को वैसे भी जल से शुद्ध करेंगे, गंगा जल से, और जो माता का फ्रेम होता है उस पर भी गंगा जल का छिड़काव करके उसी प्रतिमा उसी फोटो की हम पूजा कर सकते हैं। उसके बाद एक कलश बनाना है, और कलश बनाने की विधि तो सभी को पता ही है। कलश को स्थापित करने के बाद भगवान गणेश का व नवग्रह का विधिवत पूजा करें। फिर माँ सरस्वती की पूजा करें। माँ की पूजा करते समय उन्हें आचमन व स्नान कराएं, फिर माता का श्रृंगार कराएं। सरस्वती माता सफ़ेद वस्त्र धारण करती हैं, इसलिए उन्हें सफ़ेद वस्त्र पहनाएं। सतोगुण से युक्त होने के कारण इनकी पूजा में इस्तेमाल होने वाली सामग्रियाँ अधिकांश श्वेत वर्ण की होती हैं, जैसे चंदन, श्वेत वस्त्र, फूल, दही, मक्खन, सफ़ेद तिल का लड्डू, अक्षत, घृत, नारियल और इसका जल, श्रीफल, बेर इत्यादि प्रसाद के रूप में खीर अथवा दूध से बनी मिठाइयाँ चढ़ा सकते हैं। सफ़ेद या पीले फूल माता को अर्पण करें। विद्यार्थी माँ सरस्वती की पूजा कर गरीब बच्चों में कलम व पुस्तक का दान करें। संगीत से जुड़े व्यक्ति अपने साज पर तिलक लगाकर माँ की आराधना कर सकते हैं। माँ को बांसुरी भेंट कर सकते हैं। बसंत पंचमी के दिन माता के चरणों पर गुलाल भी अर्पित करने का विधान है। यथाशक्ति ओम ऐं सरस्वते नमः का जाप करें। माँ सरस्वती का बीज मंत्र ऐं है, जिसके उच्चारण मात्र से बुद्धि विकसित होती है। माँ सरस्वती के साथ भगवान गणेश, सूर्यदेव, भगवान विष्णु व शिव जी की भी पूजा अर्चना करें। स्कूल और शिक्षण संस्थानों में माँ सरस्वती की पूजा के साथ साथ घरों में भी ये पूजा की जाती है। पूजा स्थान पर वाद्य यंत्र और किताबें रखें। बच्चों को भी पूजा स्थल पर बैठाएं। माँ सरस्वती की अवतरण कथा पढ़ें, मंत्र जाप करें, गीत और वंदना गाएं और सरस्वती माता की आरती उतारें। बच्चों को तोहफे में पुस्तकें दें। इस दिन पीले चावल या पीले रंग का भोजन करें। आइए अब जो है तो हम लोग माता सरस्वती के अवतरण की कथा सुनते हैं। माता सरस्वती का प्रादुर्भाव कैसे हुआ था? सृष्टि के प्रारंभिक काल में भगवान विष्णु की आज्ञा से ब्रह्मा जी ने जीवों, खास तौर पर मनुष्य योनि की रचना की। अपनी सर्जन से वो संतुष्ट नहीं थे। उन्हें लगा कि कुछ कमी रह गई, जिसके कारण चारों ओर मौन छाया हुआ है। भगवान विष्णु से अनुमति लेकर ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल से जल छिड़का। पृथ्वी पर जल का कण बिखेरते ही उसमें कंपन होने लगा। इसके बाद एक चतुर्भुजी स्त्री के रूप में अद्भुत शक्ति का प्रगट हुआ, जिसके एक हाथ में बीड़ा, दूसरा हाथ वर मुद्रा में था, अन्य हाथों में पुस्तक एवं माला थी। ब्रह्मा जी ने देवी से वीणा बजाने का अनुरोध किया। जैसे ही देवी ने वीणा का मधुर नाद किया, संसार के समस्त जीव जंतुओं को वाणी प्राप्त हो गई।
जलाधार में कोलाहल व्याप्त हो गया, वह पवन चलने से सरसराहट होने लगी। तब ब्रह्मा जी ने उस देवी को वाणी की देवी सरस्वती कहा। सरस्वती को बागेश्वरी, भगवती शारदा, बीड़ा बंदिनी और बग देवी सहित अनेक नामों से पूजा जाता है। ये विद्या और बुद्धि की प्रदाता है। संगीत की उत्पत्ति के कारण ये संगीत की देवी भी कही जाती हैं। इस तरह से माता सरस्वती की उत्पत्ति की कथा जो है तो बसंत पंचमी के दिन सभी को सुनना चाहिए। खास तौर से जो बच्चे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं उनको तो माता सरस्वती की पूजा, उनकी कथा जरूर सुनना चाहिए। और आइए जानते हैं कि प्रथम जो है तो माता सरस्वती की पूजा जो है तो किसने की थी। ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार बसंत पंचमी के दिन श्री कृष्ण ने माँ सरस्वती को वरदान दिया कि हे सुंदरी, प्रत्येक ब्रह्मांड में माघ शुक्ल पंचमी के दिन विद्या आरंभ के शुभ अवसर पर बड़े गौरव के साथ तुम्हारी विशाल पूजा होगी। मेरे वर के प्रभाव से आज से लेकर प्रलय पर्यंत प्रत्येक कल्प में मनुष्य गण, देवता, मोक्ष कामी, वासु, योगी, सिद्ध, नाग, गंधर्व, राक्षस सभी बड़ी भक्ति के साथ तुम्हारी पूजा करेंगे। पूजा के पवित्र अवसर पर विद्वान पुरुषों के द्वारा तुम्हारा सम्यक प्रकार से स्तुति पाठ होगा। वे कलश अथवा पुस्तक में तुम्हें आवाहित करेंगे। इस प्रकार कहकर सर्व पूजित भगवान श्री कृष्ण ने प्रथम देवी सरस्वती की पूजा की। तत्पश्चात ब्रह्मा, विष्णु, शिव और इंद्र आदि देवताओं ने भगवती सरस्वती की आराधना की। तब से माँ सरस्वती संपूर्ण प्राणियों द्वारा सदा पूजित होने लगी। इस तरह जो है तो माता सरस्वती की पूजा और उनकी कहानी जो है तो सुनने की, और आज के दिन जो है तो इनका पूजा करने का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। और जो विद्यार्थी पढ़ते हैं उनको तो हमेशा ही इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि अपनी पढ़ाई शुरू करने से पहले माता सरस्वती का आवाहन जो है, अगर आवाहन नहीं कर सकते हैं तो माता सरस्वती के जो है तो ध्यान करके और कम से कम माता सरस्वती का 11 मंत्र करके आप पढ़ने के लिए बैठिए। आपको कुछ याद, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका सभी सब्जेक्ट अच्छे रहते हैं पर किसी एक सब्जेक्ट में वो थोड़ा कमज़ोर हो जाते हैं। आप माता सरस्वती की पूजा करके देखिए, आपको ज़रूर बुद्धि का लाभ मिलेगा। आइए देखते हैं कि बसंत पंचमी के दिन हम लोग छोटे छोटे से ऐसे क्या उपाय कर सकते हैं जिससे हमारे घर में विद्या की देवी माँ सरस्वती का हमेशा आशीर्वाद बना रहे। इस दिन जो है पतली पतली कापियाँ किसी मंदिर या किसी अनाथ आश्रम में आप दान स्वरूप जाएं और किसी के साथ जाके आपके मतलब जो भी आपके घर के आसपास है या तो कोई अनाथ आश्रम है या तो कोई मंदिर है, आप वहाँ पे पतली पतली कापियाँ, आपके पास ज़्यादा बजट नहीं है तो 20-20 रुपए की भी कापियाँ आती हैं, आप उनको इस दिन जो है तो अपने बच्चों के हाथ से दान जरूर करवाएं। सभी प्रकार के ड्राई फ्रूट को मिलाएं और मंदिर में जाकर सरस्वती माता को भेंट चढ़ाएं। अगर आप मंदिर नहीं जा सकते हैं तो आप अपने घर में भी इस तरह से माता को भोग लगा सकते हैं। पढ़ने वाले बच्चों को आज के दिन एक कॉपी, एक पेंसिल, पेन, ये सामान किसी ज़रूरतमंद बच्चों को ज़रूर दान दिलवाएं। पढ़ने वाले बच्चों को आज के दिन सफ़ेद और पीले रंग के मिक्स कपड़ा पहनाएं। साथ ही सफ़ेद फूल के साथ सरस्वती मंदिर में ज़रूर जाके माता को अर्पण करवाएं। अपनी सभी कॉपी किताबों को छत पे धूप में रखें और उन्हें खोल कर रखें, बीच बीच में उन्हें पलटाते रहें। अच्छे से धूप देकर ज्ञान की देवी का सम्मान करें। इस तरह से छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको करके आप जो है तो आप विद्या की देवी माता सरस्वती को प्रसन्न कर सकते हैं। इसी के साथ जय श्री राम। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।